यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अगर आप कोई साधना करते हैं उसके साथ आभिचारिक क्रियाएं, उनकी प्राप्ति करने के लिए भी ये तांत्रिक साधनाएं करी जाती हैं। देखिए, इन क्रियाओं का प्राकट्य कहाँ से हुआ? इन क्रियाओं का प्राकट्य हुआ स्वरक्षा के लिए। चाणक्य ने भी अभिचार का प्रयोग किया, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। अगर कोई ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई है तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? तंत्र का मूल कहीं भी, किसी भी स्थान पर किसी का नुकसान पहुंचाने का था ही नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी भ्रमणा है। और तंत्र लाया ही इसलिए गया ताकि समाज के बीच में रहकर, संसार में रहकर, भोग के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। भोगो योगयते। कई बार देखते हैं कि जो फुटपाथ है उसके किनारे छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स टाइप के लगे होते हैं, मेकशिफ्ट हट्स टाइप के होते हैं कि यहाँ आइए, फलाने बाबा, चमत्कारी बाबा, आप वशीकरण करवाइए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी भी आप तांत्रिक के पास जाएंगे जो एक अपना व्यवसाय खोलकर बैठा है, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप निश्चिंत हो जाइए, आप एकदम सुरक्षित हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। वो हमेशा यही कहेगा कुछ दिख रहा है, कुछ तो है, कोई फीमेल है आपके घर में। और सबसे पहले तलवार जो है वो बेचारी या तो चाची के ऊपर जाती है या तो ननद के ऊपर जाती है कि उसने कुछ करवा के रखा है। इतनी रील्स हैं या इतने वीडियोस बन रहे हैं कि वो कुछ भी बता रहे हैं, और उन पे अगर आप लाइक्स देखें, उन पे अगर आप शेयर्स देखें, उन पे अगर आप डाउनलोड्स देखें तो वो मिलियंस में है। वेरी ट्रू। कभी ये नहीं हो सकता कि 11 बार उच्चारण कर लो, चुटकी बजा तो काम हो जाएगा। तो सोने को भी तो हमें तपाना पड़ता है ना, तब जाके उसमें से कुछ निकलता है। अगर हम तप से निकले ही नहीं तो क्या साधना? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर ये मैं मानूं कि ओम स्वामी जी का जो वैदिक साधना फाउंडेशन है उसका प्रयास लोगों से जोड़ना या लोगों को जुड़ना या पॉपुलैरिटी नहीं है? आप मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो आपको बोले आपको मंत्र सिद्धा प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री है, साधना ऐप कंप्लीटली फ्री है, हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, एक डिजिटल टेम्पल को मेंटेन करने का खर्चा एक मंदिर का 20 से 30 लाख महीना होता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम से कम करोड़ों में रन करता है, बट हम किसी से चार्ज नहीं करते। अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर $1 मिलियन का लोन है। उन्होंने डे 1 पे बोला था, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द मिशन। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट कहा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा एप्ट उदाहरण कहा जा सकता है। शशि थरूर गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, 3 मिनट मिले थे। ये वो है जिनके सामने आप पैसे की तो बात तक नहीं कर सकते। अगर आप जाकर उनको कह रहे हैं कि मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं आपको दान देना चाहता हूँ वैदिक साधना फाउंडेशन को, VSF को या फिर आश्रम को, वो कहते हैं आप मेरे पास क्यों आए? मैं एक ही बात कहता हूँ कि यदि समर्पण है तो संशय किस बात का, यदि नहीं है तो फरियाद किस बात की। एक जो बात मेरे मन में है कि जो मैंने परख से पहले भी आपसे पूछा था, ये कि अब तो खैर ये जो साधना ऐप है वो लोगों के बीच में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ गई है, और आपने जैसे बताया कि लगभग 1 लाख लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं साधना हर महीने। तो अगर हम रफ़ कैलकुलेशन भी माने तो 12 से 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं आपकी ऐप से। ऐसे में इंटेंशंस, चलिए ठीक है, लोग साधना करें एक इंटेंशन के साथ ही करते हैं साधना, कि अच्छा मैं ये तांत्रिक साधना कर रहा हूँ तो मुझे इस फल की प्राप्ति होती चाहिए। अच्छा, मुझे परख ने एक और चीज़ बताई थी कि अगर आप कोई साधना करते हैं उसके साथ आप आभिचारिक क्रियाएं, उनकी प्राप्ति करने के लिए भी ये तांत्रिक साधनाएं करी जाती हैं। नहीं, मैंने कहा था कि हम जब भी कोई भी साधना करते हैं उस समय पर
कभी भी अभिचार क्रिया जो है वो पिक्चर में नहीं आती, तस्वीर में नहीं आती, क्योंकि उसका रीज़न मैंने बताया था। जब भी कोई भी व्यक्ति, देखिए इन क्रियाओं का प्राकट्य कहाँ से हुआ। इन क्रियाओं का प्राकट्य हुआ स्वरक्षा के लिए। पहले के ज़माने में आज की तरह एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं होता था, तो लोग जंगलों में रहते थे, सुनसान स्थान पर रहते थे। अब वो अपने स्थान के आसपास एक बाउंड्री बना देते थे, मंत्र की बाउंड्री। अब उस बाउंड्री के अंदर कोई भी खूंखार पशु प्राणी एंटर कर रहा है, शेर आ गया, बाघ आ गया, तो वो जैसा एंटर करते हैं या तो उनके ऊपर स्तंभन हो जाता था, यानी कि वो जड़वत हो जाते थे, पिलर हो जाते थे, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते थे। किसी प्राणी के ऊपर मारण प्रयोग हो जाता था। तो अपनी रक्षा के लिए लोग ये प्रयोग करते थे, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई सेड। दूसरा, चाणक्य ने भी अभिचार का प्रयोग किया, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। तीसरी बात, जब भी इन क्रियाओं का उपयोग जो लोक कल्याण के लिए दी गई है, इसका दुरुपयोग होता है किसी के ऊपर हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान करने मैं के इसी लिए, पॉइंट पे आ रही थी तब परख। वो सिद्धि अपने आप नष्ट हो जाती है। मुझे ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम तंत्र की बात कर रहे हैं और जब हम तांत्रिक, आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप मोटिवेट कर रहे हैं कि साधना करिए, ये करिए, तो इसमें जो इंटेंशन समझना कि कौन किस इंटेंशन के साथ ये साधना कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे पास अगर ये साधना करके अगर ऐसा होता है कि शक्तियाँ आती हैं, एक हम ये सिचुएशन भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि देखिए साइंटिफिकली जो हमारे शो से पहले भी बात हो रही थी कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। अगर आपने एनर्जी आपकी है, अगर एनर्जी कुछ ऐसी बनी है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई है, तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, एक पहला ये सवाल। दूसरा जो कि आपसे मैं वही पूछ रही थी कि किस इंटेंशन के साथ वो साधना करी जा रही है। एक होता है कि आपने बोला निष्काम भाव से साधना, कि हमें, आपने भी बोला कि हमें प्रभु का साथ चाहिए। एक ये भी गलती नहीं है कि हाँ मटेरियलिस्टिक प्राप्ति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो आजकल आए दिन, क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत चीज़ें आती रहती हैं कि इन्होंने ये तांत्रिक साधना करी तो उनको ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन ऐसे में ये समझना कि दूसरे का नुकसान ना करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपना ये प्लीज़ सेंटेंस पूरा करिए जो आप बोल रहे हैं। दिस विल बी अ वेरी बिग मैसेज। महानिर्वाण तंत्र में महादेव के द्वारा बहुत सुंदर एक विधान माँ पार्वती को बोला गया है। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अब महानिर्वाण तंत्र हमारे जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं उनका मूल माना जाता है। महानिर्वाण तंत्र, तंत्रराज तंत्र और रुद्रयामलम तंत्र, ये तीन हमारे मूल तांत्रिक ग्रंथ हैं। मैं उसी को कोट करके यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तंत्र का मूल कहीं भी, किसी भी स्थान पर किसी का नुकसान पहुँचाने का था ही नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी भ्रमणा है, सबसे बड़ी भ्रमणा। तंत्र के जितना शुद्धाते शुद्ध एक स्वरूप पूजा पद्धति का, साधना पद्धति का कोई हो ही नहीं सकता। एक बहुत सुंदर बात स्वामी जी ने कही थी कि एक भूकंप आया हुआ है पूरे विश्व में, और उसके बीच में एक छोटा सा मंदिर है सत्य का, जहाँ पर एक ही इंसान शेष बचा है। पूरा विश्व चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और उसके बीच में ये मंदिर के अंदर जो एक इंसान सत्य के मार्ग पर चल रहा है, वो बोल रहा है मुझे सहायता चाहिए, मुझे मदद चाहिए। कोई सुन नहीं रहा। यही हालत है आज के समय में तंत्र की। तंत्र के जितना शुद्धाते शुद्ध स्वरूप वर्शिप का, पूजा का, साधना का कोई हो ही नहीं सकता। जो मैं कह रहा था, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं है, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं है। किंतु श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम, माँ की सेवा करने मात्र से जो उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, कोई भी देवी देवता की तंत्र उपासना के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है? भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव।
उनके दोनों हाथों में भोग और मोक्ष होता है। और तंत्र लाया ही इसलिए गया ताकि समाज के बीच में रहकर, संसार में रहकर, भोग के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। भोगो योगयते। और जब आप इसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे ना, पूरे विश्व में आज यही हालत है। चक्र हीलिंग के नाम पर चीज़ें हो रही है, चक्र मेडिटेशन के नाम पर हो रही है, 7 दिन में कुंडलिनी जागरण के कमिटमेंट दिए जा रहे हैं। अगर इतना ही आसान होता स्मृति, किसी को तंत्र के माध्यम से नुकसान पहुंचाना या फिर किसी का फ़ायदा करा देना, तो आज पूरा विश्व सिद्ध होता। आज सभी लोग सिद्ध पुरुष होते, सिद्धात्मा होते, और ये विश्व पे कहीं पर भी कोई लूटफाट या फिर रेप्स, बलात्कार से लेकर वो सारी चीज़ें कहीं नहीं होती। लेकिन ये सत्य नहीं है, सत्य बहुत विपरीत है। तंत्र का प्रयोग कभी भी इन चीज़ों के लिए ना तो किया जा सकता है। लोग जो डराने का कार्य करते भी हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपना धंधा चला रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको भी पता होता है कि डर के नाम पर ही हमारा धंधा चल रहा है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी भी आप तांत्रिक के पास जाएंगे जो एक अपना व्यवसाय खोलकर बैठा है, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप निश्चिंत हो जाइए, आप एकदम सुरक्षित हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। वो हमेशा यही कहेगा कुछ दिख रहा है। एंड कुछ तो है। एंड कोई फीमेल है आपके घर में। और सबसे पहले तलवार जो है वो बेचारी या तो चाची के ऊपर जाती है या तो ननद के ऊपर जाती है कि उसने कुछ करवा के रखा है। कोई ये नहीं कहेगा कि आप एकदम प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा विद्यमान है। तंत्र वही मार्ग है जहाँ पर आप ईश्वर की उपासना के माध्यम पर एक मार्ग पर, पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान से इतना ही मांग रहे हैं कि भगवान, संसार में रहकर मेरे परिवार को चलाने की क्षमता भी दीजिए। मुझे पैसे भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, प्रसिद्धि भी चाहिए, किंतु साथ में आप भी चाहिए। ये तंत्र है। तंत्र वो नहीं है जो दिखाया जाता है खोपड़ी के साथ, अल्कोहल के साथ। वो एक छोटा सा मार्ग है, वो एक अलग पद्धति है, वही तंत्र नहीं है। और जैसे हमने बात करी ना कि तंत्र शो ऑफ नहीं है। जब आप इन चीज़ों को पब्लिकली, ओपनली देखते हैं ना, सबसे पहले तो वहाँ से भागिए, क्योंकि इतना प्राइवेट, इतना सेक्लूडेड, इतना प्योर फॉर्म है कि आपके सामने तो वो आना भी नहीं चाहिए। एंड यू नो, 2 things आई वांट टू से जस्ट टू रैप अप, जो भी परख ने बोला। ये स्वामी जी ने भी बोला था कि उनके पास भी जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, हमारे घर में ये किसी ने कर दिया, वो कर दिया, बहुत बार वहाँ से आते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें नहीं हैं। एक, पर्पस नहीं है लाइफ में अचीव करने का कुछ। तो जब मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके कॉर्पोरेट साइड पे भी जाती हूँ ना स्वामी जी के पास, बिकॉज ही इज़ माई बॉस, ही इज़ द फाउंडर ऑफ वैदिक साधना फाउंडेशन, आई एम जस्ट हिज CEO। सो वो मुझे बोलते हैं, लेट्स टेक ऑन अ बिगर प्रॉब्लम। जब लाइफ में आप अपनी छोटी प्रॉब्लम से उठ के कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं ना, आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाती हैं। तो एक तो हमारे पास पर्पस नहीं हो पाता। सेकेंडली, जब समय था पुरुषार्थ करने का, हार्ड वर्क करने का, लाइफ में कुछ सक्सेसफुली अचीव करने का, अकम्प्लिश करने का, वो हमने टाइम कर दिया वेस्ट। तो जब हमने टाइम वेस्ट कर दिया, तब हमें लगता है इन शॉर्टकट सॉल्यूशन से हमारी लाइफ में ओवरनाइट कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास ये पोजीशन नहीं है तो हमें वो ओवरनाइट पोजीशन मिल जाएगी। कोई तांत्रिक नहीं कर सकता आपके लिए ये चीज़। आप खुद जाके देखिए उनकी लाइफ की सिचुएशन कैसी है, जो आपको इतने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स देते हैं कि आपके पास ये है और हम ये पूजा करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपको ये सक्सेस। वो कहाँ पे बैठे हैं? क्योंकि अगर वो एक लेवल पे बैठे होते, देन यू गो एस्पायर टू बी दैट पर्सन ना। उन्होंने अपनी कहाँ पे लगाई है, यू नो, शॉप, एंड दे आर गाइडिंग यू फ्रॉम इट। What is their personal circumstances? मैं इसी पे आ रही थी कि जो कई बार देखते हैं कि जो फुटपाथ है उसके किनारे छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स टाइप के लगे होते हैं, मेकशिफ्ट हट्स टाइप के होते हैं कि यहाँ ये फलाने बाबा, चमत्कारी बाबा, आप वशीकरण करवाइए। पिछले 1 साल से स्मृति जी, मैं ऑन ग्राउंड हूँ, राइट। मैं साधनाएं करवाता हूँ,
मंत्र सिद्ध प्रोग्राम एज ए लीड मेंटर। हर साधना में 150 लोग, 200 लोग, 250 लोग जुड़ते हैं। जब हम कहते हैं ना उनको कि आप प्लीज़ जाकर साधना करिए, पहले तो वो हमारा जो एक सामान्य जनमानस है वो किस अपेक्षा के साथ आता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़। कि हम 2 दिन के लिए साधना करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर हमें यज्ञ सिखाया जा रहा है, जहाँ पर हमें स्टेप्स, विधि विधान सिखाए जा रहे हैं, और हमें प्राप्ति हो जाएगी। कोई हम चमत्कार powerful, दिखेगा, हाँ। कोई लाइट्स दिखेगी और कुछ हो जाएगा हमारे जीवन में, रातों रात हमारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा किसी ने बोला नहीं परख आपसे कि गुरुजी हमें तो भगवान दिखे ही नहीं, हमने तो 7 दिन की साधना कर ली? मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे जब मैं कहूँगा कि लोग किस अपेक्षा से आते हैं। लोग इन्हीं अपेक्षा के साथ आते हैं कि आप 2 दिन की साधना करवा लीजिए, उसके बाद देखिए हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अब हमने ये 2 दिन के अंदर जो किया ना, उससे ही हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो सेटल हो जाए। मैंने कभी ये नहीं सुना कि हम आज कुछ भोजन ले रहे हैं तो 1 साल तक भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर पूरे जीवन भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। लोगों का माइंडसेट इतना ज़्यादा शॉर्टकट का हो चुका है, उनको लगता है कि पूरे साल में 1 या 2 बार हमने पूजा अर्चना कर ली, एक दीपावली हो गई, जन्माष्टमी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, बस यही बहुत है। किसी को साधना नहीं करनी होती। स्मृति, बहुत ही कम लोग, मैं बात कर रहा हूँ 30 या 40% लोगों की सिर्फ हमारे पूरे कोहॉर्ट से जो साधना करने के लिए Even आते हैं। less सिर्फ परख। बहुत less। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं, जो वास्तव में ये सत्व प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ, हमें जैसे हम भोजन ले रहे हैं वैसे ही हमें साधना करती रहनी है, हमें ये जर्नी को रोकना नहीं है। ज़्यादातर लोग आते हैं समस्याओं को लेकर और यही बात देखकर चले जाते हैं कि अरे यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो बैठकर साधना करनी पड़ेगी, डेली अपने जीवन में 20-25 मिनट निकाल कर साधना के लिए बैठना होगा। वो नहीं करना चाहते। और दिस इज द हार्श रियलिटी। और उसके ज़्यादा ऊपर वो कोई चीज़ लेट गो नहीं करना चाहते हैं। Correct। कुछ एक सेट रूल्स होते हैं जब आप पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें आपको बहुत ही सात्विक तरीके से ज़िंदगी बितानी होती है जब तक आप पूजा में Correct। होते हैं। मान लीजिए 11 दिन की साधना का संकल्प है या 21 दिन की साधना का संकल्प है, तो ब्रह्मचर्य का पालन, नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, ये चीज़ें जब आप सात्विक साधना कर रहे हैं, जब आप, अब देखिए उच्छिष्ट में वो कंडीशंस नहीं है, उच्छिष्ट गणपति में, लेकिन आप वैदिक गणपति की साधना कर रहे हैं, मूल गणेश साधना कर रहे हैं, या फिर गायत्री साधना कर रहे हैं, गुरु साधना कर रहे हैं, वहाँ पर तो ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो आप अपने जीवन के 11 दिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और फिर आप ये भगवान से एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान हमारे जीवन में बदलाव ला दे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि यदि समर्पण है तो संशय किस बात का, यदि नहीं है तो फरियाद किस बात की, इतना ही मूल है। एंड स्मृति, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि साधना का जो पथ है वो बहुत ही इजी पाथ है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारे ओवरनाइट मिरेकल्स हो जाएंगे। ये चीज़ से हमें हटना पड़ेगा, बिकॉज़ वहीं पे हमारी प्रोग्रेशन भी नहीं हो पा रही, क्योंकि हम इतने ज़्यादा वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के वर्ल्ड में है ना, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉल करते हैं जैसे। मैं यही बात आपसे पहले शो से पहले भी कह रही थी, इतनी रील्स हैं या इतने वीडियोस बन रहे हैं कि वो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, और उन पे अगर आप लाइक्स देखें, उन पे अगर आप शेयर्स देखें, उन पे अगर आप डाउनलोड्स देखें तो वो मिलियंस में है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप शॉर्टकट्स वाले वीडियोस देखिएगा कि 51 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ये आपका प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर लाखों व्यूज़ होंगे। जबकि कोई आकर ये बोले कि आपको इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप आने वाले 101 दिन तक, 108 दिन तक करना है, वहाँ पर कोई व्यूज़ नहीं होंगे। बट मार्ग वही है, सत्य का मार्ग वही है, जहाँ पर आपको एक सुदीर्घ काल तक एक मंत्र को एस्टैब्लिश करना होता है अपने अंतरात्मा में, अपनी कॉन्शियसनेस में। उसके बाद उस मंत्र के साथ जुड़ना होता है और उस मंत्र की आपको सहायता प्राप्त होती है अपने जीवन में। कभी ये नहीं हो सकता कि 11 बार उच्चारण कर लो, चुटकी बजा दो, काम हो जाएगा। देखो, सोने को भी तो हमें तपाना पड़ता है ना, तब जाके उसमें से कुछ निकलता है। अगर हम तप से निकले ही नहीं तो क्या साधना। लास्ट सवाल मैं आप दोनों से करूँगी कि देखिए क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स
बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज आए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स आए हैं, एक फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल इसी साल एक किस्सा भी हुआ था कि एक कथा में लोग गए थे और बहुत सारे लोगों को क्षति हुई थी। ऐसे में देखिए, भारत एक ऐसा लैंड रहा है, एक ऐसा एक जगह रही है जहाँ पे पॉपुलैरिटी बहुत इंस्टेंटली मिल जाती है। पहले भी ऐसे बहुत सारे गुरु रहे हैं, आगे भी आएंगे, अभी भी हैं। ऐसे में एक प्रयास रहता है कि मैक्सिमम लोग हमारी संस्थान से जुड़ें, मैक्सिमम लोग हमारे कॉज से जुड़ें, जिसको अगर आम भाषा में, मैं आसान भाषा में अगर जेनजी के लिए या बहुत युवाओं के लिए बात करूं तो अपने अपने कल्ट बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये समझ में आएगा। ये जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो ऑडियंस को बहुत आसानी से ये शब्द समझ में आ जाएगा। तो ऐसे में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर ये मैं मानूं कि ओम स्वामी जी का जो वैदिक साधना फाउंडेशन है उसका प्रयास लोगों से जोड़ना या लोगों को जुड़ना या पॉपुलैरिटी नहीं है। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे भी मैं और परख गए हैं पॉडकास्ट पे, इंटरेस्ट तंत्र पे और इन सब चीज़ों पे ही है, लेकिन कोई इस चीज़ को समझ नहीं पाता। जैसे अभी आपने बोला, इसको आंसर करने से पहले ना मैं आपको जस्ट कपल ऑफ थॉट्स आई वांट टू शेयर। मैं 18 अक्टूबर को इंडिया आई थी, तो मैं पिछले 2 महीने से यहीं पे हूँ और अपनी टीम के साथ ट्रैवल कर रही हूँ लोकेशन बाय लोकेशन। जो हमारा मंत्र सिद्धा प्रोग्राम है, जहाँ पे हम हैंड होल्ड करते हैं, लोगों को साधना सिखाते हैं, मैं देखना चाहती हूँ खुद ऑन ग्राउंड क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग कैसा फील करते हैं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, हम लोगों को और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको बेनिफिट कर सकें। तो पहले दिन जब मैंने वो अटेंड किया खुद का प्रोग्राम बेंगलोर में, मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता डिस्टर्ब्ड रही बहुत बुरी तरह से। तो मैंने परख के साथ भी ये शेयर किया। इनफैक्ट फर्स्ट डे के बाद ही आई वॉज सो मेंटली डिस्टर्ब्ड, बिकॉज मैंने वहाँ पे लोगों को देखा बहुत पर्सनल क्वेश्चंस लाते हुए, और ऐसा नहीं है उनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जेन्युइन थी, लेकिन जो दर्द था उनके क्वेश्चंस में उसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया। एंड आई वॉज ग्रेटफुल टू बी एसोसिएटेड विद दिस कॉज, बिकॉज बहुत आसान है लोगों की एडवांटेज लेना। यू सी, अगर हमें 4 श्लोक आते हैं, मैं आपको कल साधना सिखाऊं, लोग मुझे पेडेस्ट्रल पे बिठा देंगे। इनफैक्ट वहाँ पे लोग मेरे पाँव छू रहे थे और मैं उनको बोल रही थी, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, येस आई हैव अ साधक साइड टू मी, बट आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन हियर, आप मेरे पाँव मत छुओ। जब लोग परख के पाँव छूते हैं वो बोलते हैं, अरे मैं गुरु नहीं हूँ, इनसे दीक्षा मांगते हैं, और मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मेरे गुरु हैं, मैं तो उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ जो आप तक पहुँचाना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारी ईगो कंट्रोल में नहीं है ना, अगर हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, तो हम किसी का भी फ़ायदा उठाकर, इतने वनरेबल हैं लोग, एडवांटेज लेके कल हम गुरु एस्टैब्लिश हो सकते हैं, क्योंकि उसका कोई डेकोरम एज सच, वो गाइडेंस, इट्स पीपल आर सो इनोसेंट, दे आर सो वनरेबल दैट दे विल मेक एनीबॉडी दैट। दिस इज़ वेयर Om Swami is very different, you see, because I have a personal journey जहाँ पे मैंने खुद एक नॉन बिलीवर रही हूँ एक समय तक, और जो नॉन बिलीवर होता है ना, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो परखता है। यू सी, वो हर चीज़ में ईज़िली बिलीव नहीं करता। जो बिलीवर होगा वो कहीं पे भी चला जाएगा, जो नॉन बिलीवर होगा दैट पर्सन वॉक्स देयर ओन ट्रूथ। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट स्वामी, ही सेज टू यू, बांधते नहीं हैं किसी में, यू वॉक योर ओन ट्रूथ टू डिस्कवरी। वो तो ये भी नहीं बोलते कि आप मेरे को गुरु बना के रखो, वो कहते हैं कभी तो समय आएगा आप ग्रेजुएट होगे मुझसे भी। माई जॉब इज़ टू टेक यू फ्रॉम दिस लाइटनेस टू द डार्कनेस टू द लाइटनेस,
so that you walk your own path. And आप मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो आपको बोले आपको मंत्र सिद्धा प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री है, साधना ऐप कम्प्लीटली फ्री है, हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, एक डिजिटल टेम्पल को मेंटेन करने का खर्चा एक मंदिर का 20 से 30 लाख महीना होता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम से कम करोड़ों में रन करता है, बट हम किसी से चार्ज नहीं करते। यू सी, हम उनको बताते ज़रूर हैं अपनी ऐप के अंदर कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं कॉज को, आप कीजिए। और स्मृति, 5 से 6 लोग हैं जो एक्चुअली में दान करते हैं, दक्षिणा देने वाले हैं। अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो, आपने उसको दक्षिणा दी, वो भी 2% है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 2% आपको दक्षिणा देंगे। तो वी आर रनिंग सच अ टाइट शिप ऑपरेशनली। और स्वामी जी ने जब इस ऐप को क्रिएट किया, इट टुक हिम 10 करोड़ रुपीज़, 1.3 मिलियन का प्रोजेक्ट था। सोल्ड एवरीथिंग ही हैड टू बिल्ड साधना ऐप, किसी से नहीं लिया, कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर $1 मिलियन का लोन है पर्सनल, जो हमें, बिकॉज ही सोल्ड, बोरोड एंड ही इज़ नेवर टेकन लोन, यू सी, एंड वी स्टिल हैव दैट टू पे ऑफ। सो जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ना कि यहाँ पे हमें पैसे की कुछ नहीं है, वी आर नॉट हियर टू मेक मनी, हम आपको खुद फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें कि कर तो लो, कुछ तो कर लो, आपको कोई बैरियर ना हो एंट्री का। इतना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा हम उसको कोशिश करते हैं कि जब आप उसको देखो तो आपको लगे वाओ, सनातन धर्म इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, आज की जनरेशन उसको रैशनली, मीनिंगफुली उससे जुड़ सके। एंड थर्डली, आपके पास कोई कमिटमेंट की वो नहीं है। हमें जो श्री बद्रिका आश्रम है, आपको स्वामी जी कहीं नहीं, ही डजंट गो डू डिलीवर टॉक्स। उन्होंने डे 1 पे बोला था, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द मिशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ओम स्वामी फाउंडेशन नहीं है, आपको वो कहीं दिखेंगे ही नहीं ऐप के अंदर। उनकी आवाज़ है, बिकॉज उनके मंत्र हैं। यू विल नॉट हैव अ मेंशन ऑफ हिम एनीवेयर, कहीं पे यू विल नॉट सी के ओम स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी, दैट डजंट हैपन। ही सेज, जब मैं चला गया, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल फॉल इफ़ इट वॉज फॉर मी। जब बुद्धा गए थे छोड़ के, सी हाउ मेनी ब्रांचेस केम आउट ऑफ बुद्धिज़्म। महावीर गए थे, हाउ मेनी ब्रांचेस केम आउट। ही सेड, आई डोंट वांट टू बी दैट। सनातन धर्म मेरे का नहीं है, इट बिलोंग्स टू एवरीबडी, इट शुड बिलोंग टू एवरीबडी। और साधना के लिए चार्ज करना, पैसे लेना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो यू नो, दीज आर सम ऑफ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, या एक जो मेरा पर्सनल रहा है, जहाँ पे आई हैव ओनली लिबरेटेड इन हिज प्रेजेंस। वो सबसे ब्यूटीफुल था कि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मुझे किसी एक्सपेक्टेशन के बॉक्स में नहीं डाला गया, मुझे ये नहीं बोला गया कि आप मेरे लिए ये जाके करो, हमेशा धर्म के लिए करो। और जब मैंने देखा, हम बात पहले भी कर रहे थे, 22 घंटे मैंने उनको काम करते देखा। 24 घंटे होते हैं दिन में, 2 घंटे सो के, उसी मोटिवेशन से, उसी वो से, फॉर व्हाट, नथिंग फॉर हिज रिटर्न। इट्स नॉट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको कुछ दे रही है, इट्स नॉट कि उनकी रिटायरमेंट सॉर्टेड है। यू सी, ही गेट्स नॉट अ सिंगल पेनी। उन्होंने आज तक किसी से कोई गिफ्ट नहीं लिया, कोई पर्सनल वो नहीं ली। इनफैक्ट श्री बद्रिका आश्रम बिलोंग्स टू ट्रस्टी, वो वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी वो ही देते हैं खुद का। सो जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना, क्योंकि मैं भी वो जेन ज़ी थी, वेल आई एम अ लिटिल ओल्डर, बट आई एम इन दैट कैटेगरी जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस किए हैं हमारे सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को। लेकिन जब मैं इनसे मिली तो मेरे लिए ये बहुत एक डिफरेंट वो था कि आई कुड नॉट इमेजिन somebody who just gives and never expects anything in return. I call him Lakshmipati actually. I say you are just Narayan, Lakshmipati, call him Mahadev, कि आप सिर्फ देने ही आए हो और ऐसे ही दे रहे हो। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है, जस्ट अ फनी स्टोरी, कि इनिशियली जब हम टीम हायर कर रहे थे, वो भी पैनल पे मेरे साथ होते थे, 5 तो हम लोग थे जब हमारी शुरुआत हुई थी वैदिक साधना फाउंडेशन की। ही वॉज
he was one of those people. और technically developers hire करना because he's a technologist, he was there. तो वो ऐसे ऐसे salaries he will just give कि अच्छा ये experience है, ये इतनी salary, ये वो, and I'll have to stop him. I'll be like, Swami ji, please, where are we going to get these funds from? I'm like, आप select करो, hire करो, नेगोशिएशन आप प्लीज़ मुझ पे छोड़ दीजिए, बिकॉज आपके बस में चले तो आपने सब कुछ ऐसे ही दे देना है. ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुझे है. आई हैव टू रन दिस थिंग. सो you hire and then you please move aside, let me do the negotiation. So that's him, that's Om Swami. And yeah, I mean I can talk about him, but I will pass on to Parak now. जहाँ पर भी हम ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, जहाँ पर भी हम आश्रम देखते हैं, जहाँ पर भी हम स्पिरिचुअल लीडर्स को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, देखिए अनेक आश्रम होते हैं, राइट. इंडिया में 5-6 हो गए, 10-12 हो गए, कई बार 100 हो गए, 200 हो गए, बाहर भी हो गए, यूएस यूके से लेकर सब जगहों पर. जब स्वामी जी ने श्री बद्रिका आश्रम में 2014 में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की, उन्होंने एक ही बात कही थी कि आश्रम तो मात्र हिमाचल प्रदेश में श्री बद्रिका आश्रम ही होगा. यहाँ की कोई ब्रांचेस नहीं होगी. आगे चलकर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप पूरे विश्व में श्री बद्रिका आश्रम को देखेंगे. ये फाउंडेशन, ये आश्रम मात्र एक स्थान पर है जहाँ पर माँ का प्राकट्य हुआ था और माँ यहाँ पर ही विराजमान रहेंगी. अलग अलग ब्रांचेस, शाखाएं आपको नहीं देखने को मिलेगी. जब उन्होंने माँ का साक्षात्कार किया 2011 में, उन्होंने कहा था कि अब मैं संन्यास धर्म को पुनर्व्याख्यायित करूँगा. जिसका अर्थ था कि संन्यास धर्म के बारे में हमेशा से यही कहा गया कि सन्यासी बनने के बाद भिक्षावृत्ति जो है उसी के ऊपर आपका गुजारा जो है वो होना चाहिए. यानी कि कोई आकर आपको दान दे, दक्षिणा दे, कोई आपको आकर रुपए दे, मनी दे, आपका फाइनेंस संभाले, तभी आप एक सन्यासी के तौर पर अच्छे से जी पाओगे. उन्होंने कहा मैं आगे चलकर ना तो किसी से गिफ्ट्स लूँगा, ना तो मैं किसी से रुपए लूँगा अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, ना तो वैदिक साधना फाउंडेशन से उनको 1 रुपया जाता है. बीइंग अ फाउंडर उनकी कोई सैलरी नहीं है. वो सबको देते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई सैलरी नहीं है. वो आज भी सीईओ को कोच करते हैं. पूरे विश्व के बड़े बड़े सीईओ उनके पास आकर टीचिंग्स लेते हैं, क्योंकि पूर्वाश्रम में उन्होंने मल्टी मिलियनर का एक रोल जो है वो भी प्ले किया है, जहाँ पर यूएस, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, भारत, इतने जगहों पर उन्होंने अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य खड़ा किया. तो बीइंग अ बेस्टेस्ट सीईओ, वन ऑफ द बेस्टेस्ट सीईओज इन द वर्ल्ड, वो अलग अलग सीईओ को कोच करते हैं, वहाँ से उनकी अर्निंग होती है. और दूसरा, उनकी अपनी किताबें. ही हिमसेल्फ इज़ अ नेशनल बेस्ट सेलर ऑथर. तो वहाँ से उनकी ये 2 एक इनकम के सोर्सेज जो है वो चलते हैं. उन्होंने ना तो सनातन से आज तक 1 रुपया लिया, ना तो कभी वो लेंगे जीवन में. और ये एक बात उस सत्य का प्रमाण है जो हम बार बार फील करना चाहते हैं कि एक गुरु कैसे होने चाहिए. मेरे जीवन में 15 साल तक कोई गुरु नहीं थे. मैंने बहुत आश्रम घूमे हैं, स्मृति बहुत गुरुओं को देखा है. ये नहीं था कि गुरु की चाहत नहीं थी मुझे. 12 वर्ष की आयु में मेरे पहले मेंटर आए थे, लेकिन उनके आने के बाद मेरे जीवन में जो एक वॉइड था, जो शून्यावकाश था, उसे भरने के लिए कोई नहीं था मेरे पास. मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि अब मुझे जो दिया गया है 12 वर्ष की आयु में, मैं कैसे उसको आगे बढ़ाऊं. 15 साल तक मैंने जो किया अपने खुद के बलबूते के ऊपर किया. मेरे पास मात्र एक ग्रंथ था, दुर्गा सप्तशती. उसमें जो साधनाएं थी, उसमें जो मंत्र थे, वही मेरा आधार रहा. इन 15 सालों में बहुत घूमा मैं, लेकिन कहीं पर भी एक सत्यता होनी चाहिए ना, सात्विकता, वो नहीं दिखी. दिस वॉज द प्लेस जहाँ पर मुझे दिखा कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो मात्र समाज को देना चाहते हैं, जो मात्र साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि अपने फेस को. इवन इफ़ यू गो टू श्री बद्रिका आश्रम, हिमाचल प्रदेश, आश्रम में सब जगह के आश्रम की बात कर रहा हूँ, अलग अलग गुरुओं के आपको फ़ोटोज़ दिखने को मिलते हैं, लेकिन
श्री बद्रिका आश्रम में मंदिर से लेकर जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं या फिर जो रेजिडेंशियल एरिया है, कहीं पर भी स्वामी जी की फ़ोटो नहीं दिखाई देगी आपको। भगवान दिखाई देंगे, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीरें दिखाई देंगी, लेकिन स्वामी जी की एक भी तस्वीर, एक भी नाम, तस्वीर तो छोड़ दीजिए, नाम तक आपको दिखाई नहीं देगा। उन्होंने एक ही बात कही थी, अभी तो मैं हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद जब इस अभियान को, इस सनातन की साधनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा, तब कोई नहीं रहेगा। अगर आपने मेरे फेस को आगे लाया या फिर मैं आगे आ गया तो लोग मेरे आधार पर ही साधना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि साधना की शक्ति को लोग पहचाने, ना कि मेरी शक्ति को। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने साधना से लेकर जो भी जितने सारे वर्टिकल्स आए वैदिक साधना फाउंडेशन के, एक में भी उन्होंने अपना फेस आगे नहीं किया। एक ही उद्देश्य के साथ सनातन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, सनातन तो एक ही है। हम अलग अलग विद्वान जो है पूरे समाज में जो बैठे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे विद्वान है, एक ऐसी महान आत्मा है जिन्होंने कभी अपने जीवन में अपने को आगे नहीं किया। कल हमने ना किसी को हायर किया फॉर वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि देखें, एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पिरिचुअल फाउंडर है और आप एक बिजनेस भी हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल्दो यू आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट, आपको सस्टेनेबल तो रहना पड़ेगा, तो आपको उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस की तरह रन करना पड़ेगा। तो कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता कि आपको एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और उसको फिर बिजनेस उससे कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि जो हमारी कोर वैल्यू है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी कोर वैल्यू है ट्रूथ, सच्चाई, और वो कोर वैल्यू हमारे फाउंडर की है। तो बिकॉज उनकी, अगर वो हमेशा, उन्होंने बोला है मैं लाइफ में एक ही चीज़ के लिए खड़ा हूँ और वो है ट्रुथ। उन्होंने ये संकल्प लिया था संन्यास के ड्यूरेशन कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने कहा अगर वो कोर वैल्यू और ये कोर वैल्यू एक है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। एंड मे बी शायद यही रीज़न है स्मृति कि मैं और मेरी टीम, परख भी मेरी टीम के ही हैं, कि हम लोग, मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम देखी हैं। मेरा 15 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैं नॉट फॉर प्रॉफिट्स में भी काम किया है, फॉर प्रॉफिट्स में भी काम किया है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जॉब करते हैं। यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम है ना, चाहे हम स्मॉल हैं, वी आर अ टीम ऑफ 51 पीपल, बट हर कोई इसको अपना समझ के करता है। वो ओनरशिप है, वो ड्राइव है, वो मोटिवेशन है। जब हमारी श्री सुक्तम साधना हो रही थी, हमारे डेवलपर 4 बजे उठ के मेक श्योर कर रहे थे वो लाइव ट्रांसमिशन लोगों तक पहुंच सके। 12 से 15 घंटे काम करते हैं और ऐसा नहीं है उनको करने की ज़रूरत है, बट करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझ लिया है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सनातन धर्म की, वो मेरी या एक इंसान की नहीं है, वो सबकी है। और एक आखिरी बात विच आई वांटेड टू से, जहाँ पर भी हम गुरुओं को देखेंगे, जहाँ पर भी हम आश्रम को देखेंगे ना, सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस का वहाँ पर एक उनको महत्व भी उतना ही दिया जाता है। पर ओम स्वामी ने आज तक ना तो कभी किसी से कुछ हेल्प मांगी। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट कहा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा एप्ट उदाहरण कहा जा सकता है। शशि थरूर गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, 3 मिनट मिले थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है ना, उनके लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। उनके पास जो गया है वो सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसे मनुष्य हैं जो इक्वल हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई आम जनता क्यों ना हो। ना तो उन्होंने कभी आगे आकर फंड रेजिंग के लिए कुछ बोला कि हमें इतने फंड्स चाहिए। बाकी जब भी आप किसी के पास जाओ, किसी को टाइम ही आज के ज़माने में इसलिए दिया जाता है ताकि वो आपको फंड्स दे। यहाँ पर तो ही मेक्स श्योर कि आप मेरे साथ फंड की तो प्लीज़ बात ही मत करिएगा। इफ़ यू आर टॉकिंग फंड्स, आई एम आउट। ये वो है जिनके सामने आप पैसे की तो बात तक नहीं कर सकते।
अगर आप जाकर उनको कह रहे हैं कि मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं आपको दान देना चाहता हूँ वैदिक साधना फाउंडेशन को, VSF को या फिर आश्रम को, वो कहते हैं आप मेरे पास क्यों आए? आप वो बाहर कर सकते थे, बाहर कह सकते थे। यहाँ पर आने के बाद ऐसी बातें करने का कोई अर्थ है ही नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। एक लाइफ कोच ही थे, वो CEO हैं। तो स्वामी जी बस लाइफ कोचिंग, उन्होंने मुझे खुद बताया लाइफ कोचिंग चल रही थी, एंड दैट पर्सन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग साधना। और वो साधना के क्वेश्चंस पूछते थे। एक कोचिंग हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई। फिर जब वो क्वेश्चन सिर्फ साधना के थे ना, तो स्वामी जी सेड आई स्टॉप्ड लाइफ कोचिंग। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते मुझे ठीक नहीं लगता कि लाइफ कोचिंग के ड्यूरिंग मुझसे कोई, इट डजंट फील राइट टू टेक मनी फॉर साधना, यू सी। सो वो जो एक सनातन की सेवा है, वो चीज़ मैंने बहुत एग्जाम्पल्स में देख ली है अभी तक, कि मेरा वो विश्वास है कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच परख। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो काफ़ी मिथ थे, काफ़ी ऐसे डर के भाव थे और काफ़ी क्लैरिटी तंत्र साधना को लेकर के आज हमारे इस शो पे हमने उसको क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच स्मृति, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि हमेशा आपके साथ बात करने के समय पर अनुभूति यही होती है कि कुछ अलग निकल कर आता है। जो टिपिकल एक फ्रेम बनी हुई होती है ना, उससे बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू परख, थैंक यू सो मच। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।